दोस्तों इंडियन नेवी में जो है ट्रेड्समैन मेट की शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन एक पोस्ट ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास बोला गया है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन बोला गया है। तो अगर आप जो है इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इंडियन नेवी में जो है परमानेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एज लिमिट, सैलरी, ए टू जेड गाइडलाइंस के साथ जो है ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की नई भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, इसका एडवर्टाइजमेंट संख्या भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको चार्जमैन की वैकेंसी है, इसके अलावा सीनियर ड्रग्समैन की वैकेंसी है, इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो ट्रेड्समैन मेट के हैं, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इसका जो है ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन है। हम आपको जो है इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो वीडियो को आप पूरा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे कई सारे लोग सोचेंगे कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, सबका एडमिट कार्ड आने वाला है इस बार, क्योंकि एप्लीकेशन फी लग रहा है। तो एडमिट कार्ड जो है निश्चिंत सबका, हर कोई का आने वाला है। यहाँ पे जो पदों की संख्या है आप यहाँ पे जो है देखेंगे 900 टोटल जो है 10 पद यहाँ पे रहने वाले। ऑल इंडिया आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी पद के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन, जैसे चार्जमैन का अलग क्वालिफिकेशन है, ड्रग्समैन का अलग क्वालिफिकेशन है, ट्रेड्समैन मेट का अलग क्वालिफिकेशन है। तो इस तरह से वेरियस पोस्ट वाइज और वेरियस जो है कमांड वाइज वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा होगा बट आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला है। देखिए सबसे पहला जो पोस्ट है वो है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी टाइप की वैकेंसी है, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे लेवल 6 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी जो है आपका 7th CPC के बेस पे 35,400 लेकर 1,12,400 सैलरी आपकी स्टार्टिंग रहने वाली है। और डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी है, तो DA PA अलाउंसेस जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग सैलरी अगर हम बात करें तो आपका यहाँ स्टार्टिंग सैलरी जो है 50,000 प्लस 55 प्लस आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो है वैकेंसी का जो है सैलरी यहाँ पे रहने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार सैलरी है। ठीक है ना। अब इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे जो है नेम ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट यहाँ पे पदों की संख्या दिखाई गई है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो विकलांग वालों के लिए भी यहाँ पे अलग से सीटों को रिजर्व किया गया, यानी विकलांग पर्सन भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी टर्म कंडीशन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ देखेंगे चार्जमैन की वैकेंसी जो है वर्कशॉप में 22 पद है, इसके अलावा फैक्ट्री चार्जमैन का 20 पद है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सीनियर ड्रग्समैन की 142 पद है, इसकी वजह से सीनियर ड्रग्समैन मैकेनिकल में 26 पोस्ट हैं, सीनियर ड्रग्समैन कंस्ट्रक्शन में 29 पद हैं, इसकी वजह से देख रहे हैं ना। तो आप इस तरह से वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये टोटल वैकेंसी आपका 300 यहाँ पे काउंट हो जाएगा, आप जोड़िएगा तो। इसके बाद आती है ट्रेड्समैन मेट, ये ग्रुप सी की वैकेंसी, थोड़ा सा जो है कम सैलरी वाली, और थोड़ा सा जो पद होता है थोड़ा लेवल कम हो जाएगा। तो लेवल 1 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900। स्टार्टिंग सैलरी जो फ्रेंड्स 28 से 30,000 के आसपास यहाँ पे आपको बनेगी। तो ये सैलरी स्टार्टिंग रहती है लेवल 1 की सैलरी में। इसमें देखेंगे तो ईस्टर्न नवल कमांड में 9 पद हैं, वेस्टर्न नवल कमांड में आपका जो सबसे ज़्यादा पद है 565, साउथर्न नवल कमांड में आपका जो 36 पद है, 610 पद यहाँ पे हैं, और 300 वो टोटल यहाँ पे जो है 910 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। विकलांग के लिए भी यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन दिया गया इसी वैकेंसी से। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो विकलांग में कौन लोग विकलांग है तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है किस प्रकार की विकलांगता जो है सूटेबल है फॉर्म भरने के लिए। आप यहाँ चेक करेंगे अगर आप विकलांग पर्सन है फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे रिजर्वेशन जो है SC ST OBC और EWS की कैटेगरी वाइज यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट अपना जो है बनवा लीजिएगा सेंट्रल लेवल वाला, क्योंकि सेंट्रल लेवल वाला यहाँ पे आपको जो है जाति प्रमाण पत्र लगता है। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का जो अपना सर्टिफिकेट होता है, विकलांग है तो विकलांग जो सर्टिफिकेट होता है वो आप सब आप बनवा लेंगे। एज लिमिट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इन 2 पोस्ट के लिए यानी चार्जमैन जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 25 वर्ष की आपकी उम्र यहाँ पे रखी गई है। लास्ट डेट पे आपका जो है यहाँ पे
उम्र की गणना किया जाएगा, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 18। अभी हम बताएंगे लास्ट डेट क्या है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो इन सब पोस्ट के लिए जो ड्रग्समैन है इसमें 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। ट्रेड्समैन मेट में 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो चार्जमैन के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री अगर आपने किया साइंस से, जिसमें आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स होना चाहिए, तीनों में से कोई विषय से आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में जो 3 साल वाला डिप्लोमा होता है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पद है चार्जमैन फैक्ट्री वाला में, इसमें भी बोला गया बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, देख रहे हैं ना, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, तीनों में से कोई एक विषय से आपने जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री कर रखा हुआ है साइंस से, तो फॉर्म भरेंगे। या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सीनियर ड्रग्समैन की जो वैकेंसी है इसमें मैट्रिक पास बोला गया है किसी भी बोर्ड से, और 2 साल का डिप्लोमा बोला गया है इस वाले ट्रेड्स में, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिजरेबल में बोला गया है कि अगर आपने ऑटो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी ऑटो कैड सीखा हुआ है और तो आपको ज़्यादा वरीयता यहाँ पे दिया जाएगा, इस फॉर्म में आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहेगा। इसकी वजह से सीनियर ड्रग्समैन मैकेनिकल में मैट्रिक पास, 2 साल का डिप्लोमा जिस ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं, और उसके बाद से 3 इयर्स का आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह से आपको जो है कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो उसी तरह से सेम क्वालिफिकेशन है, जिस ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड्स में 2 साल का डिप्लोमा, मैट्रिक पास और आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। और अगर आपने ऑटो कैड किया हुआ है तो आपको प्रीफरेंस ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से आप इसमें भी देखेंगे तो सेम है, इसमें भी आप देखेंगे तो सेम है। अब बात आती है ट्रेड्समैन मेट की, तो ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट वैकेंसी, जिसमें 600 से ज़्यादा पद हैं। तो इसमें 10वीं पास बोला गया है, आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप लोग बोलेगा कि सर यहाँ ट्रेड के बारे में जानकारी नहीं दिया, तो रिलेवेंट ट्रेड आपको जो है नीचे मिलेगा। एनेक्सर 1 में यहाँ पे जो है इन्होंने जो है शामिल किया हुआ है कि किस किस ट्रेड में वैकेंसी है, ITI का जो ट्रेड्स है वो क्या है। तो हम सीधे आपको ले चलते हैं एनेक्सर 1 पे और वहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड में वैकेंसी है ट्रेड्समैन मेट की। देखिए ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी में आपका जो है यहाँ देखेंगे तो ये है एनेक्सर 1, और यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि ट्रेड्स का नाम, और इस ट्रेड्स में किसी भी ट्रेड्स से अगर आपने जो ITI कर रखा है तो फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कारपेंटर, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मशीन, देख रहे हैं ना, डोमेस्टिक, इसके वजह से ये सब बहुत सारे ट्रेड्स है। इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रीशियन फिटर करते हैं, मैकेनिस्ट है, देख रहे हैं ना। तो ये सारे ट्रेड्स हैं, इसमें से आप देखेंगे तो आपका 64 तरह का जो वायरमैन का भी है, टर्नर है, वेल्डर भी यहाँ पे मिल जाएगा, सर्वेयर का भी है, प्लम्बर भी है, सीट मेटल वर्कर का भी है, मेटल कटिंग अटेंडेंट का है, मैकेनिक ट्रैक्टर का है, मैकेनिक ट्रैक्टर व्हीकल का है, मैकेनिक डीजल का है, मैकेनिकल डीजल। तो ये सब ट्रेड है, इसमें से जो भी ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, यानी ITI का ये जो है लिस्ट है, इसमें से जिस भी ट्रेड से अगर आपने जो है ITI कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है बताया गया है जॉब का प्रोफाइल, आपको काम क्या करना है, ड्यूटी क्या है आपको इंडियन नेवी में। तो अगर आप चार्जमैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या क्या काम करने हैं, देख रहे ना, ये सारे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारे आपके जो है ड्यूटीज़ हैं, आप एक बार जरूर यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ट्रेड्समैन की हम बात करें तो ट्रेड्समैन में देखिए बोला गया वर्किंग इन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ शिप, सबमरीन, शॉप, इसके वजह से क्लीननेस का भी करना है, अपकीप द सेक्शन या यूनिट, कैरिंग द फाइल्स, आपको फाइल भी कैरिंग करना है, मतलब इधर से उधर ले जाना, पेपर विद इन द ऑफिस एरिया, फैक्स, ये सब रिसीविंग सेंडिंग करना है, फोटोकॉपी भी करना है, नॉन क्लर्कियर वर्क आपको करने होंगे सेक्शन यूनिट में। इसके अलावा आप देखेंगे वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ भी हो सकता है आपका, ओपनिंग एंड क्लोथिंग ड्यूटीज़ हो सकता है, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग क्लीनिंग करना, फिक्सर, इस तरह से आप देख रहे हैं ना। तो तमाम आपको यहाँ पे जो है वर्क प्रोफाइल दिया हुआ है, आप देख लेंगे, अगर आप कैपेबल हैं तो फॉर्म भरिएगा, वरना आपकी मर्जी। तो ये जो है इंडियन नेवी की वैकेंसी है। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। जैसे मान लीजिए ट्रेड्समैन का जो आपका एज लिमिट है 18 से 25, तो अगर कोई SC ST आएगा तो इनका उम्र सीमा क्या हो जाएगा
18 से 30 हो जाएगा, क्योंकि अपर एज में 5 साल का छूट मिल रहा है। ओबीसी से कोई है तो 18 से 28 वर्ष इनका उम्र सीमा हो जाएगा। इसी तरह से ग्रुप सी में भी आपको छूट मिल रहा है, बी में भी छूट मिल रहा है। जैसे ग्रुप सी में कौन सा ट्रेड है तो ट्रेड्समैन है, और ग्रुप बी में जो बाकी के पोस्ट है वो यहाँ आ रहे हैं। तो आप यहाँ देख लेंगे विकलांग के लिए भी अपर एज में छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए अपर एज में छूट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए भी यहाँ पे अपर एज में छूट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ पे अपर एज में छूट देखने को मिलेगा। अब बात आती है एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। देखिए एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो 295 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगने वाला है। ये सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लगेगा। बाकी जो एससी एसटी हैं, विकलांग है, एक्स सर्विसमैन है और वुमेन है, उनको कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। उनका फ़ी जो है माफ़ है, बिल्कुल 0 रुपीज़ उनका है फ़ी। और ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरेंगे तो जिनका फ़ी लगेगा 295, उनको ऑनलाइन ही फ़ी जमा करना होगा। बाकी किसी को फ़ी यहाँ पे जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं एग्ज़ाम सिटीज़ की। तो देखिए एग्ज़ाम सिटी ना जब आप फॉर्म भरेंगे ना उसी समय आपसे मांगेगा कि आप बताइए कि कौन से जो है स्टेट में, कौन से सिटी में एग्ज़ाम आप लेना चाहते हैं। तो 3 चॉइस आपको मिलेगा एग्ज़ाम सिटी चॉइस करने का, लिस्ट में आप जो है देख लेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन बात करते हैं। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहले एप्लीकेशन जो है यहाँ पे स्क्रूटनी होगा, यहाँ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा। स्क्रूटनी नहीं, यहाँ देखिए स्क्रूटनी नहीं होगा, स्क्रीनिंग होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबका जो है एडमिट कार्ड आने वाला, आप यहाँ पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पे साफ साफ ये जानकारी लिखा गया है कि सिर्फ स्क्रूटनी से ही आपका जो है ये नहीं मतलब मापा जा सकता है कि आप जो है सही पर्सन है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो है इंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अलाउ कैंडिडेट्स टू ऑनलाइन रिसीव एप्लीकेशन। तो ये सब आपके दिया गए हैं। सबका एडमिट कार्ड आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें भाई सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी CBT आपका एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे इंग्लिश को छोड़ के सारा जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन। 90 मिनट आपको समय यहाँ रहेगा और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपका कैरी कर रहा है, 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो ग्रुप बी का जो पोस्ट है उसका सिलेबस आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंसी से, यहाँ पे आपको जो है क्या क्या मतलब टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और आप एक बार ज़रूर जो है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो मैं श्योर करता हूँ कि आप जो है 100% इस जॉब को निकाल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे बताया गया है। इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का जो भी टॉपिक्स है यहाँ पे दे दिया गया कि हम यहीं से क्वेश्चंस रखेंगे। जनरल इंग्लिश से इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज से आपको देखेंगे बेसिक कॉम्प्रिहेंशन रहता है, तो ये आपके यहाँ पे रहेंगे। ग्रुप सी में क्या क्या आपको पढ़ने हैं, जनरल इंटेलिजेंसी से, जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश लैंग्वेज में, इसकी वजह से एप्टीट्यूड्स में जो मैथ होते हैं तो वो आप यहाँ पे जरूर देखेंगे और उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं dshelpingforever.com की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप जो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और अपने स्तर से जरूर पढ़ेंगे। सिलेबस वगैरह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे पेज नंबर 11 और 10 पे आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन के बारे में, तो इसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं इंपोर्टेंट डेट क्या रहेगा। तो इंपोर्टेंट डेट देखेंगे तो यहाँ पे जो है 18 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये आपका इंपोर्टेंट डेट है, इस दिन से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे ज्वाइन नेवी, वे टू ज्वाइन सिविलियन में जाएंगे, ये आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो जिस दिन आवेदन शुरू होगा उस दिन मैं आप लोग को प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक फॉर्म भर के बताऊँगा। तो सिर्फ एक एग्जाम आपको देना है और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। परमानेंट जॉब रहेगा इंडियन नेवी में और शानदार सैलरी के साथ ये आपका जॉब रहने वाला है। तो ये आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। सिर्फ एक ही एग्जाम रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह जो होता है वो सब रहने वाला है। कोई इसमें हाइट की, दौड़ की, ये सब कुछ भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है। डिफेंस सेक्टर की है लेकिन इसमें कोई आपको हाइट नेसेसरी नहीं है। इसके अलावा बोला गया है कि यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पे बोला गया है, वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ आपको लगानी है।
सिग्नेचर के बारे में बोला गया कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करके जो है स्कैन करके अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है 50 से 200 KB के बीच आपको अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है। डेट ऑफ बर्थ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके अलावा आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उस सबका जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी गाइडलाइंस जो है शेयर कर दिया गया है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। और फॉर्म भरने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार जरूर जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, आप जरूर चेक करेंगे। और जैसे ही इसका आवेदन शुरू होगा मैं आप लोग को जो है एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के भी मैं बता दूंगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आप जरूर फॉर्म भरिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो लोग नहीं एलिजिबल हैं वो अपने एलिजिबल दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि इस तरह की वैकेंसी जो है चल रही है, फॉर्म जरूर भरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।